Hello, dear students. Good morning to all of you. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6, subject math, chapter 12. Name of this chapter is ratio and proportion. Dear students, इस चैप्टर को हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक का के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन होगा वह टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड का हिंदी होता है एकीक नियम। यानी इसमें क्या होता है, एक्चुअली में हमारे पास कई आइटम्स का वैल्यू दिया होगा और फिर पहले हम क्या करते हैं कि एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और फिर रिक्वायर्ड यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको अच्छे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता समझ सकते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है, कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स निकालना है। 8 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब 5 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है तो पहले हम 1 पेन का कॉस्ट निकाल लेते हैं और इसके बाद हम 8 पेन का चाहे जितने पेन्स का कॉस्ट निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, इफ कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹42 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹42 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 6 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है और 8 पेन्स का निकालना है। तो इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यूनिटरी मेथड का मतलब ही हुआ पहले हम 1 यूनिट का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹42। तो 6 पेन्स कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स ₹42, हमको 1 पेन का निकाल लेना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ समझिए, ₹42। एक यहाँ आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। यहाँ एक जनरल चीज़ सोचनी है, 6 पेन का दाम कॉस्ट कितना है, 6 पेन का कॉस्ट ₹42। तो 1 पेन का कितना होगा, 42 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो कॉमन चीज़ है, हम लोग अंदाज़ा बड़े इजीली लगा सकते हैं कि 6 पेन्स का कॉस्ट ₹42 है तो 1 पेन का 42 से कम होगा। तो जब हमको ये लगे कि इसका कॉस्ट कम होगा, इसका वैल्यू कम आएगा, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डिवीजन का। यहाँ हम 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹42 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू ₹7। ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 7, तो ₹7। अब 1 पेन का कॉस्ट निकल गया। अब यहाँ हमारा रिक्वायर्ड यूनिट क्या है, 8 पेन्स। कितने का कॉस्ट हमको निकालना है, 8 पेन्स का। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। अब एक चीज़ फिर यहाँ बताइए, 1 का है ₹7, तो 8 का कितना होगा, 7 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो बड़े आसानी से आप लोग कह सकते हैं कि जब 1 पेन का दाम ₹7 है तो 8 पेन्स का दाम 7 से ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो जब हमको ये लगता है कि इसका वैल्यू अधिक आएगा तो यहाँ पर हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ₹7 मल्टीप्लाइड बाय 8 इजकल टू ₹7 8 जा 56, ₹56। तो आंसर हमारा कितना होगा, यही हुआ हमारा आंसर, ₹56। ये यूनिटरी मेथड है। हम लोग किस प्रोसेस से इसको सॉल्व किए हैं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए हैं। कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स ₹42 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो 6 पेन्स का कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग पहले 1 पेन का दाम निकाल लिए हैं। कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स ₹42, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं,
1 पेन का कॉस्ट यहाँ पर निकाल लिए हैं। और 1 पेन का कॉस्ट क्या कैसे निकाले हैं, ₹42 डिवाइडेड बाय 6 से क्यों डिवाइड किए हैं कि यहाँ हमको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 6 पेन का दाम 42 है, तो एक का दाम 42 से कम होगा। तो जब कम होगा उस समय हम डिवीजन कर डिवाइड किए, डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई किए तो ₹47 आया। और जब कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹7 है तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स हमको कितने का निकालना है, 8 पेन्स का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स अधिक होगा, एक पेन का जितना दाम है उससे अधिक होगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किए, ₹7 मल्टीप्लाइड बाई 8 ₹56। ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग ठीक से समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल सेकेंड है, इन ₹35 वी कैन परचेज 7 बुक्स। इन ₹35 वी कैन परचेज 7 बुक्स, देन हाउ मच सच बुक्स कैन बी परचेज इन ₹45। यानी क्वेश्चन ये हुआ कि 35 रुपीज़ यदि मेरे पास है तो हम लोग 7 बुक्स परचेज कर सकते हैं, और यदि 45 रुपीज़ हो तो कितना बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग फिर किस मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, इन ₹35 वी कैन परचेज वी परचेज 7 बुक्स, जो दिया था उसको लिख दिए, इन ₹35 वी परचेज 7 बुक्स। तो जब 35 का मिल गया, दिया हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का मतलब पहले एक का निकालेंगे, यानी ₹1 में हमको कितना किताब मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इन रुपी 1 वी कैन परचेज अब एक चीज़ यहाँ फिर देखिए कि 35 रुपीज़ में हम लोग 7 बुक्स खरीद सकते हैं। तो ₹1 में कितना मिलेगा हमको, 7 बुक्स से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, 7 बुक से कम मिलेगा। तो जब कम मिलेगा तो यहाँ क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 बाय ₹35। ठीक है, ये एक किताब का दाम हुआ 7 बाय 35, 7 बुक्स बाय 35। अब हमको कितना हमारे पास कितना रुपया दिया हुआ है, 45। तो इन ₹45 वी कैन परचेज 45 में हमको कितना मिलेगा, 7 बाय ₹35 मल्टीप्लाइड बाय ₹45। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। ये पहले तो रुपीज़ कट गया, और 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45, फिर 7 और 7 कट गया, कितना बचा, 9 बुक्स। तो क्या हुआ, 9 बुक्स, और ये रुपीज़ कट गया। तो हम 45 रुपीज़ में कितना बुक्स खरीद सकते हैं, 9 बुक्स खरीद सकते हैं। यही हुआ हमारा आंसर। तो इसको हम किस मेथड से अप्लाई सॉल्व किए हैं, यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ हमको एक टेक्निक समझना है कि यहाँ हम किससे शुरू किए हैं, ₹35 रुपीज़ से शुरू किए हैं। यहाँ हम यह भी लिख सकते थे कि कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज ₹35। तो हम जो लाइन शुरू करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, वो किस से शुरू करेंगे, बुक से। यहाँ पर क्या ठीक होगा, रुपीज़ से शुरू करें या बुक से शुरू करें, इसको थोड़ा हम लोग अलग से समझ लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, इन ₹35 वी कैन परचेज 7 बुक्स, इन ₹45 हाउ मेनी सच बुक्स कैन बी परचेज। यहाँ पर हमको ये देखना, हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिखें। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज ₹35। एक लाइन हम ये शुरू कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज ₹35। और दूसरा शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, इन ₹35 वी कैन परचेज 7
बुक्स। एक ही चीज़ को दो तरह से लिखा हुआ है। 7 बुक्स का दाम ₹35 और ₹35 में इन ₹35 वी कैन परचेज 7 बुक्स। एक ही चीज़ दो तरह से लिखे हैं। तो यहाँ हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम किस लाइन का यूज करें, कौन सा लाइन हमारे लिए सूटेबल होगा। बनाने के लिए तो आप दोनों कोई भी लाइन लिखिए, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ईजिएस्ट वे क्या होगा, यहाँ हमको इस समझने के लिए एक चीज़ देखना होगा कि देखिए यहाँ हम समझाते हैं कि क्या दिया हुआ है। 2 यूनिट है हमारे क्वेश्चन में, एक है रुपीज और एक है बुक। एक है रुपीज और एक है बुक्स। 2 यूनिट दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ। तो पहले लाइन में क्या है, ₹35 बुक्स 7। तो यहाँ लिखिए ₹35 और बुक्स कितना है, 7 दिया हुआ है। और सेकेंड लाइन में क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इसका, ₹45 एंड हाउ मेनी बुक्स। ₹45 रुपीज तो यहाँ पर दिया हुआ है और बुक्स नहीं दिया हुआ है। सेकेंड लाइन में ₹45 इन ₹45 हाउ मेनी सच बुक्स। हाउ मेनी बुक्स, ये बुक्स नहीं दिया हुआ, इसी को हमको निकालना है, नंबर ऑफ बुक्स हमको निकालना है। तो रुपीज दोनों लाइन में दिया हुआ है, पहले लाइन में दूसरे लाइन में। अब बुक्स एक लाइन में दिया है और एक लाइन में नहीं दिया है। तो यहाँ हम किस टेक्निक का अप्लाई करेंगे, यहाँ नॉर्मल एकदम नॉर्मल चीज़ है कि जो चीज़ दोनों लाइन में दिया हो, इस यूनिटरी मेथड से जब भी हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो 2 यूनिट दिया रहेगा। तो जो चीज़ दोनों लाइन में दिया हो वहाँ से शुरुआत करेंगे। रुपीज पहले लाइन में भी दिया हुआ है और दूसरे लाइन में भी दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा लाइन सुटेबल होगा, किस लाइन से शुरू करेंगे, हम रुपीज से शुरू करेंगे। तो यहाँ इन ₹35 ये लाइन हमारे लिए अच्छा होगा, हम इस लाइन से शुरू करेंगे। इन ₹35 वी कैन परचेज 7 बुक्स एंड देन इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि 2 यूनिट दिया रहेगा, जो यूनिट दोनों लाइन में दिया रहेगा उसी यूनिट से हम लाइन का लिखना शुरुआत करेंगे। नाउ दिस टाइम वी हैव डिस्कस्ड यूनिटरी मेथड and you have to solve questions related with this chapter. Some questions have given in your book, and if you have any problem in solving this book, I have given my WhatsApp number. You can call me and you can send me photos of question, and if you have solved, you must send the answer to my WhatsApp. Okay, thanks.